Hello, this is Shontipon here again. Today I will be speaking on a topic which is we oppose. We oppose the privatization of banks. आज एक देश के नागरिक हिसाब से और एक बैंकर के हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज एक स्थिति आ गया है हमारे देश में जहाँ पे हमारे जीडीपी नेगेटिव में रन कर रहा है, जिस कारण के लिए हमारे जो टॉप मैनेजमेंट भी नहीं कह रहा हूँ, टॉप जो ऑफिशियल्स है जो गवर्नमेंट में बैठे हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 2 बैंक्स को प्राइवेट किया जाएगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा। ये निर्णय ठीक है या भूल है ये तो समय ही कहेगा, पर अभी हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। इसको अपोज करने के पीछे हम लोग कारण भी कह रहे हैं। मैं आपको कुछ कारण दूंगा कि इसको अपोज तो मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे यही कारण है क्योंकि लाखों लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो वो हताश हो जाएंगे। सोचिए उस 3 से 4 साल के जो आपका वो प्रिपरेशन, उसके पीछे जो आपका जो एक पसीना, वो नष्ट हो जाएंगे। टॉप टैलेंट, उस टैलेंट को तैयारी करने के लिए वो प्रयास करना, वो हार्डवर्क करना, द प्रैक्टिस, वो रात के जो नींद जो नहीं आना, वो सब कुछ आके उसके बाद जब हम उसको आप हासिल किए, उसके बाद आपको क्या मिला, उसके बाद देखें कि नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं रहा। इसका उत्तर क्या है? सो मच हार्ड वर्क टू गेट a government job and after that you are ruined. Is this what we expect from the government? ऐसा क्या हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, इसीलिए वी अपोज। एक आश्चर्य की बात मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे जो हिस्ट्री में आज मैं रघुराम राजन जी का, हमारे जो आरबीआई का गवर्नर थे, जिन्होंने हमारे बहुत ही ख़राब स्थिति से हम लोगों को उनके दोसोनॉमिक्स जो है, बहुत ही उनका एक फेमस मतलब उनका जो एक इकोनॉमिक का एक है दोसोनॉमिक्स, आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं। वो उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। प्राइवेटाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वैसे भी नहीं है, आप लोग सब लोगों को मालूम है। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मिशन एंड विशन दोनों को ही देखते हैं, और हम लोग विशन जो देखते हैं वो 1 साल या 2 साल या 10 साल के लिए नहीं, हम लोग 25 ईयर्स अहेड हम लोग उसको देखते हैं। विशन आज से 25 साल बाद रिटेल बैंकिंग कैसे होने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है अभी, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। यही है ना, इसीलिए हम जो विशन दो देखते हैं, यहाँ पे क्या विशन है, लॉन्ग टर्म कोई प्लान है क्या? अगर हम लोग देखें कि क्या क्या करना चाहिए, उस चीज़ पे अगर ध्यान दे, देन प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट नीडेड। राजन जी ने कहा कि देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ पीएसबी। जो गवर्नेंस जो है उनके ऊपर होना चाहिए। जो गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट ही हम लोग गवर्नेंस कह सकते हैं ना। देयर शुड बी मोर प्रोफेशनल्स टू रन द पीएसबी, जिसके कारण हम लोग देखिए, हम लोग इस कारण के लिए आप लोग ये सीबीओ में कह रहा हूँ, सीबीओ में क्या है कि प्रोफेशनल जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को भी लाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रेजुएट्स जो है उन लोगों को सिर्फ मतलब ले, हम लोगों को एमबीएस भी चाहिए। अगर ऐसा पद को नियोग करना है, देन ब्रिंग दोस काइंड ऑफ पोस्ट। गवर्नमेंट को वैसा पोस्ट लाना है। गिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोरिटी टू हायर एंड फायर सीईओ। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको हायर और फायर का ऑथोरिटी देना है, डिसेंट्रलाइज करना है। थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा सा भी तो थोड़ा ऑथोरिटी चाहिए ना, अच्छे से अगर रन कर सके। ये
राजन जी का है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एक फैक्ट है वो है कि द हिस्ट्री ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज डिसमल, मतलब वो खराब है। जो स्थिति हम लोग देखे हैं, जो हिस्ट्री है हमारे पास्ट, जो हिस्ट्री है, द पास्ट हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन गुड, वो हम लोगों को पता है। जो प्राइवेटाइजेशन जब हुआ है वो कंपनी डूब गया। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने तरफ से या हमारे सबसे तरफ से आप लोग भी सोच रहे होंगे, ये जो बैड बैंक्स का जो अभी एसेट मैन्युफैक्चरिंग जो कम एएमसीज जो बना रहे हैं और जो भी है, इसको खरीदेगा कौन? हु विल बाय दिस एसेट्स? हु विल बाय दिस एसेट्स? कोई है इसको बनाने के लिए, इसको खरीदने के लिए कोई है क्या? आप कहिए। ये कुछ भी नहीं है कि सभी, ये मैं आपको कहूँ कि ये क्या है। सभी जो, अगर हम लोग बैंक्स कहें ना, अगर ऐसे ऐसे करके अगर 20 बैंक्स है, तो सभी का जो कचरा है, सभी कूड़ा है, वो कचरा और कूड़ा जो है उसको एक और एक कब, मतलब जो गार्बेज, एक डस्टबिन होता है ना, वहाँ पे एक गार्बेज करना है। यही आप कह सकते हैं एक बैड बैंक है। उस बैड बैंक को कहाँ अब वो जो बैड बैंक जो है, बैड बैंक नाम ही दे दिया बैड बैंक, वो आप कहाँ रखेंगे उस चीज़ को? वो क्या होगा? उसको लेके क्या होगा? उसको, वो भी एक बैंक है ना, कैसे आप लोग उसको करेंगे? सोचते लिए इम्प्लीमेंटेशन में अगर गलती है, कैसे करेंगे आप लोग? यू शुड गिव सम अथॉरिटी, जैसे बहुत कुछ किया जा सकता है इसके बारे में, उसके ऊपर हम लोगों को निर्णय लेना है। आज ये सिर्फ बैंक्स का नहीं है। आज सीजीएल को देख लीजिए, लोग इतना हताश है। सीएचएसएल देख लीजिए, हताश है लोग। आज बहुत कुछ लेके इन सब चीज़ों, सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके बाद बैठे हुए हैं। अगर इतने सारे पीएसयूज, जो पीएसयूज के लिए गेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट एग्ज़ाम दे के उसके बाद जो लोग अभी देखेंगे कि अभी पीएसयू तो अभी है ही नहीं, वो तो प्राइवेट हो गया है, क्या करेंगे तब? यू आर डिसअपॉइंटिंग द यूथ ऑफ द नेशन, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। इट्स नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम एनीवन। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वी आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ SBI SA. आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। सो SBI SA के बारे में भी मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे मैनेजमेंट का सिर्फ ये SBI मैनेजमेंट या ऐसा नहीं है, SBI का भी हाथ बंधा हुआ है। ये गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट जो है, जो रन कर रहा है, आप लोगों को ये रन करना है, आप लोगों को ये निर्णय लेना है। ये जो बांधा हुआ हाथ है ना, इसको खोलना है। अब मर्ज कर देंगे, आप उसको एक बैलेंस शीट में लाएंगे, आप उसको मतलब बेच देंगे, ये सब करके कुछ नहीं हासिल होने वाले हैं। ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाले हैं, सबको ये मालूम है। इसीलिए ये सब बंद करना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग अपोज करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। इफ़ वी डोंट अपोज, आर बैकबोन विल जस्ट क्रम्बल। सो यही आशा लेके मैं यही कह रहा हूँ कि 15 मार्च एंड 16 मार्च 2021 में जो हमारे UFBU, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, उन्होंने जो ये निर्णय लिया है, आप लोग भी इसको शामिल कीजिए। जो लोग अभी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप लोग भी जो है, आप लोगों का भी अधिकार है। आप लोग भी यहाँ के देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक होके आप लोग भी इसको, आप लोग कुछ भी हैशटैग आप लोग बनाइए, हैशटैग वी अपोज, आई एम मेकिंग इट टुडे, हैशटैग वी अपोज प्राइवेटाइजेशन। इसके बारे में, इस चीज़ को लेके आप लोग लाइए, मीडिया के सामने लाइए। मीडिया भी आज डिस्कस कर रहे। सब लोगों को मालूम है कि ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है। आपके अगर घर में अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप उसके बाद कहाँ जाएंगे? सोना लेने जाएंगे, सोना, गोल्ड अगर बिक गए, उसके बाद क्या करेंगे आप? तब उसके बाद क्या करेंगे? घर अब बेच देंगे, घर अगर बेच देंगे उसके बाद क्या करेंगे? आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्या ये है हमारे भारतवर्ष? हाँ, इज इंडिया इज गोइंग टू बी दिस काइंड ऑफ नेशन? वी डोंट थिंक सो। सो stop privatization and oppose. Goodbye. See you in the next video.